अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसोफिल्स जो कि एक ग्रेन्युलोसाइट्स है। इसके साथ साथ हम मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट जो कि हमारे पास एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं WBCs की टाइप्स के, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसोफिल्स देख लेते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ WBCs होते हैं ये हमारे पास 0 to 2% हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 1 ml के अंदर ब्रेड के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर एस शेप न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि बेसिक डाइज देते हैं, ब्लू कलर की डाइज दे रहे होते हैं। इसके अलावा बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स के अंदर हमारे पास हिस्टामीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरल्यूकिन 4 प्रेजेंट होता है, हेपरिन प्रेजेंट होता है। हमने इजिनोफिल जो पढ़ा था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उसमें था हिस्टामिनेज, यानी कि उसको किल करने वाला हिस्टामिनेज एंजाइम था जो कि हिस्टामीन को डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन इनके अंदर जो बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं इनके अंदर हिस्टामीन प्रेजेंट होता है, क्या नाम है, इंटरल्यूकिन नहीं सॉरी ल्यूकोट्राइन्स प्रेजेंट होते हैं और हेपरिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बेसोफिल्स होते हैं इनके पास हमारे पास IgE एंटीबॉडीज़ जो है उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना। इनके सरफेस पर हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि IgE एंटीबॉडीज़ के हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा स्टेपल्ड बेसोफिल्स होते हैं। स्टेपल्ड बेसोफिल्स यानी कि बेसिकली बहुत ज़्यादा हमारे पास ग्रेन्यूल्स डॉट ग्रेन्यूल्स जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो स्टेपल्ड कहलाएगा ना। स्टेपल्ड बेसोफिल्स जो हैं वो हमारे पास कब किन कंडीशंस में जो है बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर देखने में आते हैं, जब थैलेसीमिया हो, एनीमिया हो, क्रॉनिक इन्फेक्शन का कि बहुत लंबा टाइम के लिए जो है बॉडी के अंदर जो है कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से एनीमिया काज हो गया है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, या लीड पॉइजनिंग है। लीड पॉइजनिंग वगैरह भी अक्सर हो जाती है बच्चों को या बड़ों को। तो इस सारी कंडीशन के अंदर जो है हमारे पास स्टेपल्ड बेसोफिल्स देखने में आएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स या फिर बेसोफिल्स की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो देखने में आएगी। तो ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं। अब हम देखते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स होते हैं टाइप ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि इसके पास नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, WBCs के टाइप से। मोनोसाइट जो होते हैं ये सर्कुलेटरी फॉर्म जो होती है इसकी ऑफ मैक्रोफेजेस होती है ना, सर्कुलेटरी फॉर्म ऑफ मैक्रोफेजेस। यानी कि अगर टिश्यूज़ के अंदर हमें इन मोनोसाइट्स को देखना होगा तो हम इनको एज अ मोनो मैक्रोफेजेस देखेंगे कि, और यही जो हमारे पास सर्कुलेशन के अंदर जब होंगे तो ये हमारे पास मोनोसाइट्स होंगे। इन डिफरेंट टिश्यूज़ यहाँ पर डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट मैक्रोफेजेस होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास माइक्रोग्लिया जो होते हैं हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजेस। लंग्स के अंदर अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं। लीवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं। लिम्फ नोड और स्प्लीन के अंदर हमारे पास हिस्टोसाइट्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा अंडर स्किन हमारे पास लैंगरहॉर्न सेल्स प्रेजेंट होते हैं। किडनी के अंदर मेसेंजियल सेल्स होते हैं। बोन्स के अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स जो होते हैं, ये ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि इन जगहों पे इन्फेक्शन हो या इंजरी वगैरह कोई हो या कोई भी पैथोजन वगैरह है तो उसको सबसे पहले ये रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं ये मैक्रोफेजेस, ये मोनोसाइट्स। इसके अलावा जो है आल्सो प्रेजेंट इन ये इन्फ्लामेशन, ये हमारे पास इन्फ्लामेशन कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फेगोसाइटोसिस करवा रहे होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किस तरीके से होते हैं, ये सबसे पहले जो है ना लाइक किसी भी इंजर्ड एरिया या पैथोजन वगैरह जो उस जगह पर प्रेजेंट होते हैं, फेगोसाइटोसिस से पहले सबसे पहले क्या होती है, फेगोसाइटोस किया जाता है जो जिस जगह पर भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है। और इसके अलावा उस एरिया में वहाँ पर एंटीजन्स वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं उस पैथोजन की और किसी भी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन वगैरह के दरमियान कोई भी तो है तो उस एंटीजन को भी वो इनगल्फ कर लेता है, फेगोसाइटोस कर लेता है। उसके बाद उस इंजर्ड एंटीजन को वो MH क्लास 1 और MH क्लास 2 के साथ जो है एक्ट करवा रहा होता है। और एक्ट करवाने के बाद वो फिर अगर बॉडी की नहीं होती हैं तो फिर वो उसको क्या करता है, वो रिप्रेजेंट कर देता है किसको, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर देता है एंटीजन। इस तरीके से क्या करवा रहा होता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। हमारे पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो मैक्रोफेजेस होते हैं जो हमने अभी पढ़ा। उसके अलावा हमारे पास B लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स भी हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं WBCs के। इसमें मतलब बेसिकली 3 टाइप के सेल्स आते थे, B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स और NK सेल्स। NK सेल्स से होते हैं कि हमारे पास इनेट इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं जो सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं। अडॉप्टिव इम्यूनिटी उसकी थोड़ी रिस्पॉन्स बाद आती है, थोड़ी टाइम बाद आती है। उसके जो सेल्स होते हैं वो B सेल T सेल्स होते हैं और ये बाद में एक्टिवेट होते हैं। T सेल की फर्दर क्लासिफिकेशन, B सेल में तो प्लाज्मा सेल्स बन जाना होता है और फिर एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करनी होती है। T सेल्स की फर्दर 3 क्लासेस होती हैं। T हेल्पर सेल्स होते हैं, T साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, T सप्रेसर सेल्स होते हैं। अब T हेल्पर सेल्स जो होते हैं T हेल्पर सेल्स होते हैं, इनकी फर्दर 2 क्लासेस होती हैं, T हेल्पर टाइप 1, T हेल्पर टाइप 2। अब जो T हेल्पर टाइप 1 और T हेल्पर टाइप 2 है ये दोनों इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ कर देते हैं और इनका स्पेसिफिक काम होता है। लेकिन T हेल्पर 1 जो होता है ना, ये क्या कर रहा होता है, ये
बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट करवा रहा होता है। इसके जो ये जो रिलीज़ करता है केमिकल मीडिएटर्स, जो क्या करते हैं बी सेल को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। इस तरीके से जो टी हेल्पर सेल 2 है ये क्या कर रहा होता है कि हमारे पास मोनोसाइट्स को एक्टिव मैक्रोफेज जिसके अंदर कन्वर्ट करवा रहा होता है। तो बेसिकली लिम्फोसाइट्स का यही होता है, और आगे हम इसको इम्यूनिटी में फर्दर और डिफाइन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल को, और पिछली वीडियो जो प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।